खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ होगी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे टाउन हॉल में सपा कार्यालय पर नगर पालिका का बड़ा एक्शन, पट्टा निरस्त। फिर बात करेंगे मेधावी निहाल अवस्थी का आयकर सुपरिटेंडेंट बनने पर भव्य सम्मान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम समर्थन में महिलाओं की दमदार स्कूटी रैली। और खबरनामे के अंत में जानेंगे अधिवक्ता परिषद में नई नियुक्तियां, अंजुल पांडे बने महामंत्री। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मिशन शक्ति अभियान से गांव-गांव महिलाओं को सुरक्षा का पाठ। पिसावा में जय भीम नारों के बीच भव्य अंबेडकर जयंती रैली। लखनऊ विकासनगर अग्निकांड में 50 से ज्यादा झोपड़ियां राख, दहशत। रामपुर ट्रेन लूटकांड से हड़कंप, 7 लाख की डकैती से सुरक्षा पर सवाल। पीआरडी जवानों का वेतन, समानता और सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन। मिशन शक्ति कार्यक्रम में 70 बालिकाओं को मिला सुरक्षा का प्रशिक्षण। 24 साल पुराने शूट आउट केस में 7 आरोपी बरी, कोर्ट का फैसला। मोतीपुर में मूर्ति विवाद हिंसा में बदला, पुलिस पर हमला व आगजनी। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी टाउन हॉल स्थित सपा कार्यालय की। टाउन हॉल मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया। नगर पालिका परिषद सीतापुर ने बड़ा एक्शन लेते हुए समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय समेत कई पट्टों और कब्जों को निरस्त किया। 8 अप्रैल 2026 की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर भूखंड संख्या 1437 को अवैध घोषित किया गया। जांच में 2005 में दिया गया सपा कार्यालय का पट्टा विधिक आधारहीन पाया गया। नरेश कुमार का 30 वर्षीय किरायनामा समाप्त होने पर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए। मिथिलेश गुप्ता के नाम दर्ज इंद्राज निरस्त कर दिया गया। सीतापुर के श्री राम चंपा देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र निहाल अवस्थी के आयकर विभाग में सुपरिटेंडेंट बनने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य मनीष सिंह ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में आचार्य विनय दीक्षित, आचार्य सर्वेश सहित समस्त आचार्य परिवार उपस्थित रहा और निहाल अवस्थी को बधाई दी। विद्यालय के प्रबंधक आलोक गुप्ता ने इसे पूरे विद्यालय के लिए गर्व का क्षण बताया। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सरोजनी वाटिका पार्क से भव्य स्कूटी रैली निकाली गई। रैली लालबाग, आंख अस्पताल, घंटाघर और गुरुद्वारा होते हुए पुनः सरोजनी वाटिका पहुंचकर संपन्न हुई। बड़ी संख्या में महिलाओं और गृहिणियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें कानून निर्माण में भागीदारी मिली है। कार्यक्रम संयोजक पटेल रेखा वर्मा ने सभी मातृशक्ति का स्वागत किया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी, जया सिंह, कंचन प्रभा पांडे, नीतू श्रीवास्तव, लक्ष्मी पांडे, ममता डोडेजा, सीमा कुमारी, कुसुम सिंह, जूही जायसवाल, विश्राम सागर राठौर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अधिवक्ता परिषद जनपद इकाई सीतापुर की कार्यकारिणी बैठक बार एसोसिएशन कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से अंजुल कुमार पांडे एडवोकेट को महामंत्री तथा गायत्री सिंह शेखावत एडवोकेट को महिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अधिवक्ताओं ने स्वागत कर शुभकामनाएं दी। बैठक में नेहरू हॉल सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के आयोजन पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर कृष्णपाल सिंह, श्रीराम रस्तोगी, राजेश मेहरोत्रा, भानु प्रकाश श्रीवास्तव, नीरज अवस्थी, नीलम गौड़,
नितिन कुमार गौतम, मारुत कुमार वर्मा, कपिल भार्गव, सूरज राय सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सर्वेश अंजनी बंसल ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने भारतीय संविधान के माध्यम से हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व का मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है। उनके अथक प्रयासों से वंचित और शोषित वर्गों के अधिकारों को संविधान में स्थान मिला। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य सर्वेश अंजनी बंसल, जिला अध्यक्ष कठेरिया समाज कल्याण समिति एवं सभासद प्रतिनिधि मोहली सीतापुर ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के तहत महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने गांवों और स्कूलों में पुलिस पाठशाला व ग्राम चौपाल आयोजित की। थाना रामपुर कला, मोहली, सदना, रेउसा, बिस्वा, मिश्रिक और कोतवाली नगर क्षेत्रों में महिलाओं व बालिकाओं को 1090, 112, 1098, 181 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही महिला सुरक्षा कानूनों व साइबर अपराध से बचाव के बारे में भी जागरूक किया गया। मोहाली के ग्राम बछवल स्थित गौधाम सेवाश्रम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए SC/ST एक्ट और UGC से जुड़े प्रावधानों पर सवाल उठाए। कार्यक्रम की अगुवाई अभिषेक त्रिपाठी विक्की ने की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को अवसरवादी नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी, निर्भय द्विवेदी और प्रज्ञाकांत मिश्रा ने भी समाज के उत्थान और एकजुटता पर जोर दिया। कार्यक्रम में अंशुमान ब्राह्मण, मानस मिश्र, विमल दीक्षित, धीरेन्द्र त्रिपाठी, राजू मिश्रा और सत्य प्रकाश तिवारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में महिला विकास मंच द्वारा महिला राजनीतिक सशक्तिकरण एवं प्रतिनिधित्व विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रीमा शर्मा ने किया, जबकि रश्मि मिश्रा और लता वर्मा का विशेष सहयोग रहा। मुख्य अतिथि रेवरेंड फादर जॉर्ज तथा संसाधन व्यक्ति अनुस्मिता शुक्ला, लीगल एडवाइजर, महिला विकास मंच ने महिला अधिकारों और नेतृत्व में भागीदारी पर विचार रखे। कोमल जैन ने वाद विवाद प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाई, जबकि शोभिता टंडन ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए महिला सशक्तिकरण का संकल्प लिया। बैंक सखियों ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर 17 महीने से लंबित मानदेय भुगतान की मांग उठाई। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से मानदेय नहीं मिला, जबकि वे 6 सालों से निरंतर कार्यरत हैं। 25 मार्च 2026 को भी शिकायत की गई थी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। मांगों में समय से मानदेय बढ़ोतरी, पर्सनल खाते में भुगतान, आयुष्मान कार्ड, बीमा और इंसेंटिव शामिल है। थाना पिसावा क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। ढकिया खुर्द से निकली भव्य रैली पिसावा, चौकनिया, नेवदिया, गुरसंडा और अलीपुर तक पहुंची, जहां जय भीम के नारों से माहौल गूंज उठा। ब्लॉक मुख्यालय पर ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जबकि जिला पंचायत सदस्य तनवीर हसन उर्फ लकी भाई ने कुतुबनगर क्षेत्र में श्रद्धांजलि दी। संगठन किसान मजदूर संगठन की ऋचा सिंह ने मूर्ति स्थापना की अनुमति की मांग उठाई। प्राथमिक विद्यालय कमहरा में शिक्षा चौपाल का सफल और प्रेरणादायी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ARP अरविंद मिश्रा, लियाकत हुसैन और ब्लॉक अध्यक्ष अश्विनी सिंह मौजूद रहे। संकुल शिक्षक भावना ने ग्रामीणों को शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया, जबकि संकुल शिक्षक शिवांक ठाकुर ने अभिभावकों को बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सकारात्मक सोच अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर संकुल शिक्षक इंद्रजीत वर्मा, मोहम्मद सारिक, विद्यालय प्रभारी सिम्मी राठौर, सहायक शिक्षक कुलदीप कुमार, सरला देवी सहित पारा संकुल के शिक्षक व बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। लहरपुर तहसील के ग्राम अलहना पोस्ट गोरेपारा में 12 अप्रैल 2026 को बिजली ट्रांसफार्मर जल जाने से पूरे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। कई दिनों से अंधेरे में रह रहे ग्रामीणों को पीने के पानी, घरेलू कार्यों और बच्चों की पढ़ाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने क्षेत्र के सांसद और विधायक से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। लोगों का कहना है कि ट्रांसफर खराब होने की सूचना विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगवाकर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग उठाई है। लहरपुर सीतापुर नगर के मोहल्ला बेहटे स्थित प्रभात राजेंद्र कुमार पूनम देवी PG कॉलेज परिसर में पीयूष राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन के मुख्य आयोजक राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं पूनम श्रीवास्तव हैं। कार्यक्रम के तहत 24 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 10 बजे मंदिर में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा एवं स्थापना होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे से हवन पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। गोला गोकर्ण स्वच्छ
प्राणवायु, प्रकृति से जुड़ाव और हरियाली के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण बने पर्यावरण प्रेमी दंपत्ति पूजा पुरवार और कपिल पुरवार को पर्यावरण मित्र समूह ने पौधों के सच्चे बागवा की उपाधि देकर सम्मानित किया। लखीमपुर रोड स्थित उनके लक्ष्मी निवास की छत, बालकनी और जीना सैकड़ों पौधों से सजे हरित बगीचों में बदल चुके हैं। टायर, थर्माकोल बॉक्स, डिब्बे और शीशियों में रोपे पौधों की भी बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। समूह के उपाध्यक्ष राम मोहन गुप्त ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए हरियाली बढ़ाने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रांजल पुरवार भी मौजूद रहे। लखीमपुर के केसरीगंज में सोशल मीडिया पर वायरल एक पत्र में नितिन गडकरी द्वारा NH 727H 4 लेन मार्ग निर्माण को लेकर सकारात्मक पहल का संकेत मिला है। यह पत्र भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री व लखीमपुर MLC अनूप गुप्ता ने भेजा था। पत्र में केसरीगंज लहरपुर बाईपास निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर मंत्री ने संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। 17 दिसंबर 2025 की तारीख वाले इस पत्र के वायरल होने से क्षेत्र में चर्चा तेज है। लोगों को उम्मीद है कि योजना लागू होने पर लहरपुर क्षेत्र की यातायात समस्या कम होगी और विकास को नई गति मिलेगी। महमूदाबाद क्षेत्र के सावित्री देवी इंटर कॉलेज बिलौली बाजार में मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण के तहत जन जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में लगभग 70 बालिकाओं ने भाग लेकर महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की जानकारी प्राप्त की। पुलिस टीम ने 1090, 1098, 112, 1076, 102, 108, 181 व 1930 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। साथ ही कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। बालिकाओं की काउंसलिंग कर समस्याएं सुनी गई और 70 पंपलेट वितरित किए गए। इस दौरान महिला आरक्षी शालिनी पांडे व कविता शर्मा मौजूद रही। लखीमपुर खीरी अंबेडकर जयंती के दौरान मैलानी थाना क्षेत्र की बाकेगंज चौकी के मोतीपुर गांव में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना को लेकर दो पक्षों में विवाद हिंसक हो गया। झड़प के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति टूटने के बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर गाड़ियों में आग लगा दी और तहसीलदार की गाड़ी भी फूंक दी। घटना में बाकेगंज चौकी इंचार्ज संतोष तिवारी समेत करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। मामले में चंदा देवी और पुलिस की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. ग्राम चपरतला क्षेत्र में बुधवार को उस समय बड़ा हादसा टल गया जब 33,000 kV हाई टेंशन लाइन के खंभे से एक अनियंत्रित ट्रैक्टर टकरा गया। यह लाइन ग्लोबस स्पीड्स लिमिटेड अब्बासपुर को बिजली आपूर्ति करती है। टक्कर से तार टूटकर नीचे गिरा और तेज स्पार्किंग के साथ आग लग गई, जिसकी लपटें पास के खेत तक पहुंच गई। ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन लोगों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि खेत में गेहूं की फसल पहले ही कट चुकी थी। सूचना पर पहुंचे बिजली विभाग ने तुरंत सप्लाई बंद कर मरम्मत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की। जिला पंचायत सभागार में जन जागृति सामाजिक संस्था का वार्षिकोत्सव उम्मीदों का पर्व धूमधाम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि गोपाल शर्मा, डॉक्टर निर्मला उपाध्याय, मेजर मनोज कुमार शर्मा, सेवक सिंह अजमानी और अध्यक्ष विपिन भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित कर किया। महामंत्री सरोज शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सचिव डॉक्टर प्रदीप निगम ने नई जिला इकाई का परिचय देते हुए आलोक रस्तोगी को जिला अध्यक्ष घोषित किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बच्चों के नृत्य और शेखर म्यूजिकल ग्रुप की प्रस्तुति ने माहौल को आकर्षक बना दिया। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिलिक में मंगलवार को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैल गई, जिसमें किसानों में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में ओंकार, अविनाश, आदित्य, बहादुर, रामगोपाल, संजय, कमलेश, जगदीश, कैलाश, राजेश, दिनेश, नीरज, अनिल, धीरज, मंगू, रामप्यारी, श्रीपाल, रामकुमार, रमेश, उत्तम, सुरेश और नंद किशोर समेत कई किसानों को भारी नुकसान हुआ। सूचना पर पहुंचे लेखपाल ने नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को शासन से सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। मिश्रिक विकासखंड के ग्राम फूलरुवा में नाली निर्माण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीण रावेंद्र सिंह यादव ने जिलाधिकारी सीतापुर सहित मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि पिछले करीब 6 माह से उनके घर के सामने गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान द्वारा दोनों और नाली निर्माण के बजाय एक तरफा निर्माण की कोशिश से विवाद बढ़ा और कार्य अधूरा पड़ा है। ग्राम सचिव आशीष तिवारी ने बताया कि विवाद को जल्द सुलझाकर निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा।
डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में किसान दिवस आयोजित हुआ। मुख्य विकास अधिकारी प्रणता ऐश्वर्या सहित अधिकारी व किसान उपस्थित रहे। उप कृषि निदेशक ने फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य बताते हुए पंजीकरण की अपील की। कृषि रक्षा अधिकारी ने लेप्टोस्पायरोसिस व स्क्रब टाइफस से बचाव की जानकारी दी। इस दौरान किसानों की कुल 15 समस्याएं रखी गई, जिनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश डीएम ने दिए। उन्होंने कहा कि निस्तारण आख्या किसानों को भेजी जाए। गेहूं कटाई के बाद भूमि पैमाइश, पराली, खाद व नहर पानी समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। नैमिषारण्य क्षेत्र के विकास को लेकर डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई तथा सभी कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि जनहित कार्यों में लापरवाही न हो और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। पारदर्शिता एवं गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नीतीश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास तरीमपुर में 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने उन्हें उनके चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर की। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल, उपाध्यक्ष नैमिष रतन तिवारी, भाजपा नेत्री जया सिंह तथा छात्रावास अधीक्षक वीरेंद्र कुमार ने बाबा साहब के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा को प्रगति का मूल मंत्र बताया। छात्रों ने भाषण व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उपस्थित लोगों ने उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने और सामाजिक न्याय व समता के संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रण लिया। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में 15 अप्रैल 2026 को आयोजित कार्यक्रम में जनपद सीतापुर को पशुपालन विभाग की उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2022 के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। यह सम्मान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP सिंह चंदेल एवं पोल्ट्री प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर योगेंद्र कुमार को प्रदान किया गया। सम्मान माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल, राज्य मंत्री पशुपालन एवं दुग्ध श्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री पशुपालन उत्तर प्रदेश तथा दिनेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा प्रदान किया गया। यह उपलब्धि जनपद के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। कोऑपरेटिव बैंक्स स्टाफ एसोसिएशन ने जिला सहकारी बैंक कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनिट मंत्री अमित कुमार ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से कर्मचारियों का आर्थिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न और वेतन पुनरीक्षण लंबित है। मानव संसाधन की कमी, परिपत्र C69 का अनुपालन, बोनस भुगतान, अवकाश, नकदीकरण और यात्रा भत्ता जैसी मांगे प्रमुख हैं। संगठन के प्रबंधन, सहकारिता विभाग और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए समयबद्ध समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की खबरों की। लखनऊ बीएसपी प्रमुख मायावती ने संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र पर कहा कि महिला सशक्तिकरण की बातें ज्यादा और अमल कम है। उन्होंने SC, ST और OBC महिलाओं के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 33% महिला आरक्षण का स्वागत किया और शोषित वर्ग के लिए अलग कोटा लागू करने की मांग दोहराई। इटावा समेत रायबरेली और चंदौली में फसलों में आग की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। इटावा के भरथना, थाका और बसरेहर के कई गांव प्रभावित हुए, जहां सैकड़ों बीघा फसल जलने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। प्रशासन को 24 घंटे में मुआवजा प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा गया। आगरा में अंबेडकर जयंती रैली के बाद परशुराम चौक पर नीले झंडे लगाने और कथित रूप से फोटो फाड़ने के आरोप पर विवाद भड़क गया। नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों ने धरना देकर जय दादा परशुराम के नारे लगाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, जबकि प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर पुलिस कमिश्नर को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जालौन के उरई कलेक्ट्रेट में PRD जवानों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन, पुलिस के बराबर सुविधाएं, 20 लाख बीमा और आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग उठाई। साथ ही समाप्त पदों को बहाल करने की भी मांग की गई, जबकि विधायक ने समस्या सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। ग्रेटर नोएडा में हुई हिंसा को लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक विशेष ग्रुप ने सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काया गया। पुलिस ने साफ किया है कि साजिश में शामिल हर व्यक्ति की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने 24 साल पुराने टकसौल सिनेमा शूट आउट केस में विधायक अभय सिंह और MLC विनीत सिंह समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका, इसलिए सभी को संदेह का लाभ दिया गया। 2002 के इस हमले में धनंजय सिंह समेत 3 लोग घायल हुए थे। फैसले के बाद समर्थकों में खुशी देखी गई, जबकि कचहरी परिसर में सुरक्षा कड़ी रही।
महोबा के कीरत सागर स्थित विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर स्मार्ट मीटर और भारी बिजली बिल को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि बिल जमा होने के बाद भी बिजली काट दी गई, जिससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम शिवध्यान पांडे ने जांच के आदेश देते हुए गलत तरीके से कटी बिजली तुरंत जोड़ने और शिकायतों के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। लखनऊ के विकास नगर में भीषण आग की घटना ने हड़कंप मचा दिया। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते 50 से ज़्यादा झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि कई गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फटते रहे, जिससे दहशत और बढ़ गई। काला धुआं करीब 10 किलोमीटर की दूरी से देखा जा रहा था। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों और इस भयावह अग्निकांड का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को दिए गए निर्देश। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। एक युवक का दर्द छलक पड़ा। उसने बताया कि उसके 4 मासूम बच्चे आग की चपेट में आ गए। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। कई लोग अभी भी लापता हैं। रामपुर में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में हथियारबंद बदमाशों ने ऋतिक मंडल और साहिब सिंह से करीब 7 लाख रुपए लूट लिए। दोनों कर्मचारी सामान खरीदने दिल्ली जा रहे थे। बिलासपुर के पास ट्रेन धीमी होते ही पहले से सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर वारदात को अंजाम दिया। हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने और चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गए। आरपीएफ मामले की जांच में जुटी हुई है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।